दादू, ऐसा नहीं कि आप दवाई लेने में लापरवाही करने लगे। नहीं करेंगी ना? डियर, तू सिर्फ छुट्टियां मनाने पे ध्यान दे। दादू का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। हम देखते हैं। लवी, तुम आओ, अंदर आओ। बिंदु, लगता है नई गृहस्थी शुरू करने की सारी तैयारियां हो गई। बस एक चीज बाकी रह गई थी, तुमसे मिलना। अच्छा हुआ तुम यहीं आ गई, हम तुमसे मिलने आने ही वाले थे। बिंदु, हमारे बीच जितने भी गिला शिकवे हैं, हम उन्हें भुला देना चाहते हैं। भले ही हमारे खून का रिश्ता नहीं है, पर तुम्हें जन्म देने वाले और हमें पालने वाले एक ही हैं, हमारे लाखन बाबा। तो इस नाते तो तुम हमारी बहन हुई ना। हम तुमसे माफी मांगने आने वाले थे। हमारी वजह से तुम्हें तुम्हारे बाबा का साथ नहीं मिला। तुम्हारे हिस्से का प्यार उन्होंने हमें दिया। लेकिन लवी, हमारे लाखन बाबा बहुत प्यारे थे। हम दोनों ओ शट अप! अब तुम हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम हमारी बहन तो क्या, कुछ भी नहीं बन सकती। अब हम बोलेंगे और तुम सुनोगी। तुमने हमसे हमारे बाबा को छीना था ना, तो हमने भी तुमसे कुछ छीन लिया। जिस पिता के प्यार पर हमारा हक था, वो तुम्हें मिला। जिस प्यार पर तुम्हारा हक है, हमने ले लिया। हिसाब बराबर। हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। कल की पूरी रात वो हमारे साथ था। हम दोनों इतने करीब आ चुके हैं कि अब वो तुम्हारा राजा नहीं रहा, अब वो हमारा डवी है। सिर्फ हमारा डवी। इस बात के लिए हम यहाँ माफी मांगने नहीं आए, बल्कि ये ऐलान करने आए हैं कि तुम दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हो। डवी के साथ तो हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। नहीं, हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता। करेगा नहीं, कर चुका। जब कल तुम उसे ढूंढ रही थी तो वो हमारे साथ था। तुम्हें तो याद होगा ना, जब कल तुम उससे महल में मिलने आई थी, उसकी शर्ट के बटन्स खुले हुए थे। वो शर्ट के बटन उसने हमारे लिए खोले थे। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने दोस्त के बारे में ऐसे बात करते हुए? गिर गई हो तुम बिंदु। रानी अंबिका, अगर ये झूठ होता तो हमें बहुत शर्म आती, लेकिन सच बोलने में कैसी शर्म? अगर डवी में हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आके रानी को सच बता सके, उसका दिल तोड़ सके, तो हमें तो ये करना ही था ना। और आप ही कहती है ना रानी अंबिका कि झूठ की बुनियाद में रिश्ते नहीं खड़े किए जा सकते। अगर आज ये रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा हो जाता तो हम तीनों में से कोई खुश नहीं रह पाता। राजा, राजा, अच्छा हुआ तुम आ गए। इधर आओ।
इससे कह दो कि ये झूठी कहानियां बनाना बंद करे। कह दो उससे कि ये झूठी कहानियां बनाकर हम दोनों की खुशियों के रास्ते में नहीं आ सकती। राजा, प्लीज सबको बता दो कि सच क्या है। प्लीज राजा। राजा चुप क्यों, बोलो ना सच। राजा बोलो ना। तुम्हें हमारी कसम है राजा, सबको सच बता दो। हमें पता है तुम हमसे झूठ नहीं बोलोगे। हमारा दिल जानता है हमारा राजा ऐसा नहीं कर सकता, है ना? लवी जो कह रही है वो झूठ है ना राजा? वो झूठ है ना? लवी सच कह रही है। मेरा बेटा नहीं हो सकता। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू रानी के साथ ऐसा करने की? जिस रानी ने तेरे सारे गुनाहों को माफ किया है, तू उसके साथ इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है? राजा, इस गुनाह की कोई माफी नहीं होती और ना ही कोई पश्चाताप। इस पहले फेरे के साथ मैं तुम्हें वचन देता हूं रानी कि जीवन में 3 चीजें तुम्हें देना मेरी जिम्मेदारी है: स्नेह, सम्मान और सुरक्षा। हर बार तुम कहते थे और हर बार हमने नहीं माना, पर आज हम मान गए राजा कि तुम सच में महाराज काल के बेटे हो। आज तुमने यहाँ खड़ी हर औरत का अपमान किया है, हर औरत के साथ नाइंसाफी की है। तुम्हारी माँ जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, हमारी दादू जिन्होंने हर बार तुम पे विश्वास किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाइयां देखी, तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त जिसने जिंदगी भर तुम पे विश्वास किया, और हम जिससे तुमने प्यार किया था। ये वो राजा नहीं है, ये नहीं है वो राजा। हम इस राजा को नहीं जानते। इस राजा से तुमने प्यार ही नहीं किया था। ये हमारा राजा नहीं हो सकता। तुम वो हो जिसने हमारी बचपन की दोस्ती का अपमान किया है, एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। हम नहीं जानते तुम्हें, हम नहीं जानते तुम कौन हो। तुम हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो, सबसे बड़ी गलती। इसलिए जाओ, आज इसी वक्त हम तुम्हें शादी के सारे बंधनों से मुक्त करते हैं राजवीर राणा। हमने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, तोड़ दिए सारे रिश्ते। जाओ, चले जाओ। आओ। मेरी फैमिली तो तुम हो, तुम्हारी फैमिली मैं। याद रखना छिपकली। I love you, राजा। तेरे दिल मारा मारा
आई लव यू टू रानी। टूटा सहारा क्यों है भला, ये दूरियां क्यों है खला, अब दरमियां रब्बा तू इतना बता दे, हाँ बता दे रब्बा की करा मैं हुण की करा वे, हाँ बता दे रब्बा। सावरिया सावरिया सावरिया। रानी ये क्या कर रही है? रानी राजा सावरिया 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 सावरिया। हम जिसे इतनी मुश्किलों से पा ना सके, तूने उसे इतनी आसानी से खो दिया। तेरी वजह से रानी का दिल टूटा तो पहले भी था, लेकिन आज बिखर भी गए। मैं तुझ जैसा घटिया आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो चुका है। कल की पूरी रात वो हमारे साथ था। है ना, लवी जो कह रही है वो झूठ है ना राजा, वो झूठ है ना? लवी सच कह रही है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। रुक। इसे जान से बाहर निकाल। जीवन बस। पति बन के तूने उसे जख्म तो दिया राज, लेकिन दोस्त बन के मरहम मैं लगाऊंगा। हम रानी को टूटने नहीं देंगे। रवि तो उसने राजा को सारे बंधनों से मुक्त करके घर से निकाल दिया, और रोई तक नहीं। हमें होशियार रहना पड़ेगा। झूठ खाई हुई औरत से ज्यादा खतरनाक दुश्मन और कोई नहीं होता। न जाने अब वो चुईया क्या वार करेगी। बड़ी रानी माँ वो क्या वार करेगी? वो तो खुद ही टूट चुकी है। उसकी रगों में राणा जी और गायत्री का खून बह रहा है। वो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। अगर टूटेगी तो उसका हर टुकड़ा हमें तलवार की तरह चुभेगा। अभी तो बस लड़खड़ाई है। और हम उसे संभालने नहीं देंगे। राज 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 आई एम सॉरी। राज हम जानते तुम हमसे बहुत नाराज हो, पर हम क्या करते? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। हम तुम्हें पूरी तरह पानी के बाद खोना नहीं चाहते थे। राज आई एम रियली सॉरी, इसलिए हमने तुम्हें जाने से रोक लिया। आई एम सॉरी राज, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो राज, प्लीज। तुमने मुझे तो जाने से रोक लिया लवी, पर रानी से प्यार करने से कैसे रोकोगी? रानी मेरे साथ रहे या ना रहे, वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी।
मैं कल भी उसका था, आज भी उसी का हूं और हमेशा सिर्फ उसी का रहूंगा। राज, सोचा था रात के साथ प्यार की बात भी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अब कहीं ये प्यार ही रानी की ताकत ना बन जाए। मोहब्बत की इस चिंगारी को शोला बनने से पहले बुझाना होगा। रानी, 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 रानी। दादू, दादू, बस रानी बस। राजा के बिना कैसी रह रही दादू? उसने हमारा दिल तोड़ा है। मिटा दीजिए इसे, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए दादू। ये धड़कन रोक दीजिए, इस धड़कन को, क्योंकि जो टूट चुके हैं वो नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते वो। प्लीज दादू, प्लीज। बस बेटा बस। हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये जगह ही मनहूस है। हमारे बेटे, हमारी बहू और अब हमारी रानी का सब कुछ नहीं। जिस आमिर कोर्ट ने हमारा सब कुछ छीन लिया, हम ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। इससे पहले कि वो हमारी रानी को हमसे छीन ले। हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा, हमेशा के लिए। सुना तुमने? हम चले जाएंगे यहाँ से। हमने सोचा था कि रानी अपने घर चली जाएगी, लेकिन घर बसाने वाले ने ही घर उजाड़ दिया। हमें माफ कर दीजिए राणा जी। हमने राजा को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की, लेकिन अब हम रानी को किसी चीज का असर नहीं होने देंगे, ना आमिर कोर्ट का और ना ही उसके अतीत का। आज रात हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं दादू, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम राणा इंद्रवदन सिंह देव और रानी गायत्री की बेटी हैं, उनकी वारिस हैं। हमने ना तो हार मानना सीखा है और ना ही हारना। हम मैदान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। राज, प्लीज दरवाजा खोलो, हमारे लिए। राज प्लीज, राज, राज। रानी अंबिका, हमें एक बार राज से बात करनी है, प्लीज। राज, आप क्या कर रही है रानी अंबिका? इंसाफ। अभी तक जितनी भी सजा मिली राजा को मिले। तुमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता है ये गलती राजा अकेले नहीं कर सकता। तुम दोनों के बीच ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने बेटे के बारे में पता है। मेरा राजा किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। और अगर ये जानते हुए कि राजा शादीशुदा है, उस पर सिर्फ रानी का हक है, तुमने गिरी हुई हरकत की है ना, तो मैंने आज तक तुमसे गिरी हुई लड़की नहीं देखी है। रानी अंबिका का मतलब?
हम किसी और की गलती की वजह से हम अपनी जिंदगी से क्यों भागे? दादू, अब हमें राजा का धोखा भी नहीं तोड़ सकता। माँ, बाबा, आज से हम राजवीर राणा की पत्नी नहीं, सिर्फ आप दोनों की बेटी हैं। आमेर कोर्ट की असली वारिस और आमेर कोर्ट ही हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। हम चुनाव लड़ेंगे।